99 वाले जो छाती पीट रहे हैं, ये छाती 99 आने की नहीं, ये छाती पीट रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं कि इन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया साहब। इन्होंने हिंदुओं को तोड़ने का काम कर दिया साहब। फिर भी जब तीसरी बार वो शपथ लेते हैं तो पहला हस्ताक्षर किसानों के नाम पर करते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक ऐसा जाल बुना जहां पर उन्होंने एक खटाखट का एक झूठा ढकोसला दिया और दूसरा जाति पाति का काम किया। हिंदू घर में बैठकर बस ये इंतजार कर रहा था कि मोदी आ रहे सत्ता में, और घर से ऊंचे पैजामे वाले निकलकर वोट डालने में लगे पड़े थे, खटाखट के चक्कर में या सरिया के चक्कर में या इस्लाम के चक्कर में। बीजेपी के नेता को मैं कहना चाहता हूँ, एसी के चैम्बर से बाहर निकलो। मोदी के नाम पे आप जितने जाओ काम पे जीतोगे। हमारे नेता ऊपर ऊपर आ गए, नीचे से जो है कि पर्चा बट गया 8500 का खटाखट। भाजपा वाले भी हितैषी बने फिर रहे थे, अपने कोर वोटर को छोड़ के कहीं ना कहीं मुसलमानों के हितैषी बने फिर रहे थे। ये जितना भी विपक्ष है सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है, गुंडागर्दी में लिप्त है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। एक बार फिर से हमारा सवाल आज का, क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर से जाति के दलदल में फंस गया है? क्योंकि जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन के, उसे देखकर यही लगता है कि 2017 के बाद यानी तकरीबन 7 साल के बाद एक बार फिर से यूपी जो है जाति के दलदल में फंसता जा रहा है। इसी पे हमारा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में जो विकास चल रहे थे, जो केंद्र की परियोजनाएं चल रही थी, यूपी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है क्या? नहीं, यूपी को तो पसंद आ रहा है। ये 99 वाले जो जश्न मना रहे हैं, 99 वाले जो छाती पीट रहे हैं, ये छाती 99 आने की नहीं, ये छाती मोदी जी को सत्ता से कुछ कम अंक आने की नहीं, ये छाती पीट रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं कि इन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया साहब। इन्होंने हिंदुओं को तोड़ने का काम कर दिया साहब। इन्होंने दलितों में, आदिवासियों में, जितने भी हिंदू समाज की जातियां होती है उनमें भेदभाव पैदा कर दिया साहब। जो अंग्रेज करके गए थे वो कांग्रेस करने में सफल रह गई, ये इस बात का जश्न है। मोदी जी इस चीज़ को रोक नहीं पाए। मोदी जी विकास की आंधी पहुंचाने में रहे, वो लोग तोड़ने में रहे जातियों को। मोदी जी ने कभी जाति देखकर विकास नहीं किया, मोदी जी ने कभी नाम पूछकर काम नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने चाहे आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, ठाकुर हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, शोषण हो, जो भी हो, सबको बांट दिया, सबको बांटने का काम किया। और इस मिशन में वो जीत गए। और इस जीत का जश्न सुप्रिया सिन्हा भी मना रही थी, इस जीत का जश्न पूरी कांग्रेस पार्टी मना रही थी, इस जीत का जश्न पीडीए वाले मना रहे थे। उनको मनाना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो मिशन था, उनका जो काम था हिंदुओं को बांटने का, वो उन्होंने अच्छे से कर दिखाया, अच्छे से उन्होंने ये कर दिखाया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज विकास कहीं ना कहीं, विकास जो इतना पहुँचाया मोदी जी ने, वो कहीं ना कहीं शर्माता होगा कि आखिर क्या फ़ायदा ये रोड बना के। मोदी जी फिर भी जब तीसरी बार वो शपथ लेते हैं तो पहला हस्ताक्षर किसानों के नाम पर करते हैं। पहली मीटिंग वो गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ पक्के मकानों का वायदा पूरा करने का काम करते हैं। एक तरफ मोदी जी हमेशा देश के लोगों की चिंता करने में लगे रहते हैं, और वहीं देश की जनता जातियों में बट के मोदी जी को कमजोर करने में। देखा गया है, जब जब कोई राज्य जातियों में बटा है वो राज्य पिछड़ गया है, विकास से पिछड़ गया है। सबसे बड़ा उदाहरण बिहार ही है हमारे सामने। अब क्या यूपी भी उसी राह पर चल पड़ा है फिर से? यही सवाल हमारा भैया आपसे भी होगा। नहीं, जो आपने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज जाति के वजह से भाजपा हार गई है, मैं आपको बताऊं, हाँ यह सच्चाई है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक ऐसा जाल बुना जहां पर उन्होंने एक खटाखट का एक झूठा ढकोसला दिया और दूसरा जाति पाति का काम किया। जो वो लोग आरोप लगाते थे कि हिंदू और मुसलमान भाजपा करती है, आज इससे यह पता चल गया कि हिंदुओं का बांटने का काम अगर किसी ने किया तो वो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने किया। पर हाँ, मैं कहता हूँ कि इस बार डैम लगा है, पर अगली बार इससे बहुत अच्छा होगा। भाजपा दोबारा से सत्ता में है और दोबारा से रहेगी और अच्छे सीटों के साथ आएंगे। अखिलेश यादव ने किस तरीके से ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, उसके बाद SC, ST, OBC में जिस तरीके से बांटने का कोशिश किया, उससे ये जनता को देखना पड़ेगा, यूपी की जनता को, कि जैसे ही उनके सांसद जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में उन्हीं के सांसद के समर्थक वहां पर हिंदुओं को मारने का काम करते हैं, वहां पर दंगेबाजी करने की कोशिश करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि भैया योगी आदित्यनाथ अभी भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री वो वही हैं, और बाबा का जो काम होता है वो आप देख के चलिए कि आने वाले
1 साल के अंदर अंदर जब दोबारा से कोई चुनाव होगा, कुछ भी होगा, भाजपा दोबारा से सत्ता में 2017 में जब पहली बार बीजेपी की वहाँ सरकार बनती है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं, उसके बाद से देखा जाता है कि यूपी जो है जातिवाद से ऊपर उठ गया और यूपी में विकास भी किस तरीके से हुआ हम सबने देखा है। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं, ये आने के बाद क्या लग रहा है यूपी में जो विकास की जो रफ्तार थी, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, अब विकास की रफ्तार कम होगी? नहीं, यूपी में विकास की रफ्तार 4 गुना और तेज होगी, जनता तक और विकास का वो जाएगा। दूसरा, लोग कह रहे थे कि अब योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच में मतभेद हो गया, ठीक है, कुछ चीजें रही है जिस कारण में यूपी में भाजपा समझ नहीं पाई या हारे हैं, पर आने वाले समय में उसको कंट्रोल करेंगे, जो डैम लगा हुआ उसको। पर दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक झूठा ढकोसला और राहुल गांधी ने डाला, जो 99 पार्टी वाली सरकार है, 37 पार्टी की जो पार्टी है सीटों वाली, वो ये चर्चा करके हमें ये बताए कि जो खटाखट देने वाले थे 8500 रुपए, वो महिलाओं को कब देने वाले हैं। लखनऊ में लाइन में लग चुकी है महिलाएं, नहीं मिलेगा, वो तो कहे कि हमारी सरकार बनेगी तब देंगे। 14 राज्यों में आप क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हैं? आपने वादा किया था, आप 14 राज्यों में कर दीजिए, हो सकता है जनता देख लेगी, सरकार में आपको ले आएगी। झूठे वादे करके जनता को बहला और फुसला के आपने 4 वोट पा लिया, पर भाजपा के वोट शेयर कम नहीं हुए। मैं मानता हूं कि हिंदू घर में बैठकर बस ये इंतजार कर रहा था कि मोदी आ रहे सत्ता में, मोदी दोबारा से सरकार बना रहे 400 प्लस के साथ। पर आपको समझ आना चाहिए कि आपके बिना वोट के मोदी 400 पार नहीं आए, वही चीज दिखा, क्योंकि हिंदू घर में बैठकर वोट नहीं डाल रहा था और घर से ऊंचे पैजामे वाले निकलकर वोट डालने में लगे पड़े थे, खटाखट के चक्कर में या शरिया के चक्कर में या इस्लाम के चक्कर में या किसके चक्कर में लगे थे, ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। हमें वो बांट रहे थे, हमें वो तोड़ रहे थे, तो कोई राजपूत बन के सड़क पर खड़ा होकर कह रहा था हम भाजपा का विरोध करते हैं, तो कोई ब्राह्मण बन के विरोध कर रहा था। आपको ये समझ आना चाहिए कि वहां सामने से वो जिहाद के पूरे नारे लगा रहा है, उसके बाद भी आप लोग घर में बैठकर ठंडा पानी पी के सोच रहे हो कि मोदी आ जाएंगे, तो मोदी ऐसे कभी नहीं आएंगे। जातियों में बंटने से नुकसान किसका होगा? आपका होगा, राज्य का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा? जातियों में बंटने पे जब जब हिंदू बटा है तब कटा है। अब यही बंगाल में हुआ है, यही केरल में होता है, यही हर जगह राज्य में होता है, यही उत्तर प्रदेश में हुआ है थोड़ा बहुत, और यही कांड बिहार में भी होता था। अब बिहार थोड़ा सा उठा है लोकसभा में, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ वोटर कम हुए हैं, मतलब वोटर वोट नहीं डाल पाए हैं, पर उनको डैम पता चला है। अगले चुनाव में आप देखिएगा अखिलेश यादव का रफा दफा सपा का तैयारी होगा पूरा। अगले चुनाव में क्या लग रहा है, रफा दफा हो जाएगा सपा? देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, रावण और राम में कंपेयर बताता हूँ। उत्तम कुल प्लस मुनि नाती, रावण उत्तम कुल में जन्मा था, प्लस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, चारों वेदों का ज्ञाता था, इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ, जो रावण है मनुष्य पे राज करता है, जो राम है मनुष्य के दिलों में राज करता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी ये 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में राज करते हैं, इसलिए तीसरी बार आए हैं। आपने बोला है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी, इनके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। वो कह रहे थे गरीबी दूर करेंगे, दादी आई थी 71 में गरीबी दूर करने, साहब गरीबी तो दूर हुई नहीं, गरीब जरूर दूर हो गए। इनको दे दीजिए साहब, कांग्रेस पार्टी 55 साल राज की, 4 पीढ़ी दर पीढ़ी राज की, जब गरीबी दूर नहीं हुई, ये युवराज को दे दो, ये 5 साल ये गरीबी दूर कर रहे। कैसे गरीबी दूर? खटाखट खटाखट खटाखट। जनता समझ गई है साहब। आप जाइए नानी के घर, इडली बर्गर खाइए, ये चाय वाला अच्छा है। अभी 8500 के लालच में बहक गए यूपी के वोटर। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, कुछ ना कुछ फैक्टर तो है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी एक काम बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है, वो झूठ बोलना इतने अच्छी तरीके से बोलती है, मैं क्या कहूँ। मैं ये झूठ का ये पुल बांधती है। और रही बात की क्या कहते हैं, आरक्षण का कुछ था मसला, इसके वजह से एक्सपोज हो गई। जहाँ तक बीजेपी के नेता को मैं कहना चाहता हूँ, एसी के चैम्बर से बाहर निकलो। मोदी के नाम पे आप जितने जाओ काम पे जीतोगे। ये नरेंद्र मोदी 15 लाख बोले थे, मतलब कि काला धन है। देखिए 15 लाख भी तो दे रहे थे नरेंद्र मोदी। 15 लाख दे रहे थे। हम वापस से उत्तर प्रदेश पे आते हैं। क्या जातियों में यूपी बट गया है? और अगर जातियों में बटा है तो इसमें नुकसान किसका होगा? नहीं देखिए, इसको जातियों में बंटना नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं 2-3 छोटी छोटी गलतियां हुई हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है, समीक्षा बैठक करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो जनता ने
मत दिया है वो कहीं ना कहीं जो है कि तो उसको जैसे कि एक तो हमारे नेताओं की कहीं ना कहीं जमीन पे उतर के काम करना, जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख में रहना, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता ने भूल गए। मोदी जी के नाम पे 10 साल हमारे सांसदों ने मलाई खाई हैं, जनता के बीच में नहीं गए। इससे क्या हुआ कि विपक्ष जो है कि मजबूत होते हो गया, जनता का जो है कि मत जो है विपक्ष के पक्ष में गया है। कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में भी गलती हुई है और कहीं ना कहीं जो है कि जातीय समीकरण जो है वो उत्तर प्रदेश में गोलबंद हुई है। तो इससे जो है कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, खास करके हमारे नेताओं को जनता से के बीच से दूर रहना। क्या लग रहा है इस नतीजे के बाद, जिस तरीके से यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, दोगुनी रफ्तार से विकास हो रहा था, वो विकास का जो काम है वो रुकेगा या निरंतर चलता रहेगा उसी तरीके से? इससे विकास का काम कहीं नहीं रुका। योगी जी के महाराज में जो काम है वो चलता रहेगा, जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना और गुंडे माफियाओं को खात्मा करना, विकास को आगे बढ़ाना, सुरक्षा की गारंटी जो है ये सब रहेगी। जो कमी है उसको पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं जो है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा सरकार चल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी में आप बता रहे अच्छा सरकार चल रहा है, लेकिन जो खबर आ रही है कि दिल्ली से यूपी का जो बीच का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा खटास आया है रिश्तों में। योगी जी के चेहरे भी देखे मुरझाए मुरझाए से चेहरे दिखे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है खटास दिल्ली और यूपी में आ गया? खटास नहीं होगा, लेकिन हाँ योगी जी की जो मायूसी है वो कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ता की कमी है, जो हम लोग जो है कि चुनाव प्रचार में मेहनत नहीं कर पाए उतना जी जान से। ये लोग हम लोग वो अपने ऊपर लेते हैं, कार्यकर्ता भी लेते हैं और नेताओं को भी लेना चाहिए। जो नेता जो उत्तर प्रदेश लोकसभा के प्रभारी थे, चाहे सब प्रभारी, चाहे संयोजक, जिन्होंने समीक्षा की टिकट बंटवारे को लेकर कि क्या ग्राउंड पर क्या जातीय समीकरण साधना चाहिए, तो सभी नेताओं की जिम्मेदारी, हार की जो जिम्मेदारी है, जो कम सीटें आई है, वो सभी नेताओं को लेना चाहिए। अकेले मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के नाम पे कितना दिन चलेंगे आप? कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये तो अकेले मोदी जी को ये 242 सीट जो 40 आई है, ये मोदी जी को वोट पड़ा है, ये ना कि भाजपा के सांसदों को पड़ा है। कई ऐसे सांसद है जिनको नाम नहीं पता, पिछले 10 सालों में क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से दूर रह रहे हैं, उनका एसी के चेंबर में बैठे हुए हमारे सांसद। यही हाल दिल्ली की है। दिल्ली में जो हम निगम में हारे हैं, विधानसभा में भी हारे, निगम में हारे, कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की जमीन स्तर पे पकड़ कम है, ग्राउंड पे कम जा रहे हैं। क्या लग रहा है वापस से 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो चीज लोकसभा में हुआ कुछ अलग नतीजे आएंगे 27 के विधानसभा में? बिल्कुल 27 का बिल्कुल नतीजा अलग रहेगा। 27 में देखिएगा फिर से जो है कि पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकार जो है एनडीए की बनेगी उत्तर प्रदेश में और योगी जी के नेतृत्व में जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। लोकसभा का अलग एक मुद्दा रहा, कहीं ना कहीं जो है विपक्ष एक नैरेटिव सेट किया था इसमें कि जो आरक्षण को खत्म कर देगा। कहीं ना कहीं हमारे सांसद ने, अयोध्या के सांसद ने यह बयान दिया था कि 400 इसलिए लाना है कि संविधान को बदलना है। तो उसी समय भाजपा के शीर्ष नेताओं को इस पे ऐसे बेतुके बयान पे कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे जो है कि सांसदों को निलंबित कर देना चाहिए जो जनता के आहत को ठेस पहुंचाते हैं। और जो विपक्ष इसमें कामयाब हो गया, विपक्ष ने घर घर जाके जो है हमारे नेता ऊपर ऊपर रह गए, नीचे से जो है कि पर्चा बंट गया 8500 का खटाखट। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता को पता नहीं चला कि घर घर का पर्चा बंट रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये स्थिति रही है और संविधान बचाने का दुहाई यही लोग दे रहे हैं जिसने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था बाबा साहब को चुनाव लड़ने के लिए। बाबा साहब ने टिकट किसके टिकट पे चुनाव लड़ा था? मुस्लिम लीग के टिकट पे। इन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान भारत नहीं दिया, मरणोपरांत जो है कि भारत सम्मान। तो आज ये वही लोग, और इनका चुनावी मुद्दा खत्म हो गया संविधान बचाने का, अब इनका मुद्दा खत्म हो गया। एक और सवाल उठ रहा है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले 10 साल से जो प्रधानमंत्री चल रहे थे, इस बार उनके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा है। कैबिनेट का जो उस दिन गठन हुआ उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं देखिए भाजपा वाले भी हितैषी बने फिर रहे थे, अपने कोर वोटर को छोड़ के कहीं ना कहीं मुसलमानों के हितैषी बने फिर रहे थे कि मुसलमान हमारे हैं, हमारे वोट बैंक बन जाएंगे, सबका साथ सबका विकास का योजना देके। वो मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं देता, ये लिख के न दिया था, न देगा, देता है और न देगा। वो शुरू से जो है कि कांग्रेस को वोट मिला है, सपा को वोट मिला है, विपक्ष को मिला है। भाजपा ने चाहा कि हम मुसलमानों को अपना बना ले, वो कभी नहीं होगा। इस कारण जो है और कहीं ना कहीं सारी योजनाओं का लाभ लिया उन्होंने। सबसे पहले अब्दुल लगता था राशन के लाइन में, सब हर एक योजनाओं में सारे लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नुकसान पहुंचाया है। वॉशिंग मशीन जो दूसरे पार्टी से नेताओं को लाए उनको तवज्जो मिला और हमारे कार्यकर्ताओं को मायूसी मिली। बाहर से नेता ला रहे हैं आप अपने पार्टी में,
और उनको इज्जत दे रहे हैं, और हम जैसे कार्यकर्ता से हमारे जो नेता है उनको कहीं ना कहीं जो है कि अपना कार रहे हैं। तो भाजपा की ये नीति बदलनी होगी। अगर भाजपा इस नीति में काम करेगी तो भाजपा को आगे इसी तरह का जो है कि जनता से हार का सामना करना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं में मायूसी देखनी पड़ेगी। भैया जातिवाद भी चला है, लोगों के साथ धोखाधड़ी भी चली है। कैसी धोखाधड़ी? बताऊंगा, सारी खोल के बताऊंगा। चोरिया भी चली है, गवर्नमेंट से चोरिया। इसमें मैं एक दो शब्द बोलना चाहूंगा। उम्र भर गालिब यही करता रहा, धोलती चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। तो भाई साहब, ये जितना भी विपक्ष है सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है, गुंडागर्दी में लिप्त है और झूठ बोलने में लिप्त है। एक नंबर झूठा है। मैं कैसे, अगर यूपी में इनको सीटों की बढ़त मिली है तो उसका कई कारण है। जैसे कि संविधान हाथ में लेके इन्होंने रैलियां करी, गांव-गांव जाकर के संविधान की दुहाई दी, जिससे दलित समाज आक्रोश में आया और बीजेपी से किनारा कर बैठा। लेकिन सारा झूठ था। आज उनको उस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, उनको सच्चाई का पता चल रहा है। आज वाकई दलित समाज पछतावे की तरफ होगा, क्योंकि इन्होंने जो अपने बयानबाजी की भाजपा के प्रति, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मोदी जी दोबारा तीसरी बार आते हैं, तो संविधान को खतरा है। बाबा साहब का नाम मिटा दिया जाएगा, संविधान को बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा, और फिर क्या होगा, दलित का क्या पहचान रह जाएगी। तो इस तरीके की सारी गंदी चीजें चलाई गई, जिससे लोगों को बहकाया गया, लोगों के दिमाग में गलत मानसिकता लाई गई और झूठ बोल करके अपनी सत्ता प्राप्त करने का किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे कि खटाखट योजना, लोगों को 1 लाख प्रति वर्ष देने का वादा किया कि आप हमारे कैंडिडेट को जिताओ, हम पहले किस्त पे आपको खरे उतरेंगे। आज वहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इनके कार्यालयों के बाहर लाइन लग जाती है। तो आज ये विफल हो गया उस किस्त देने में भी, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं आगे आने वाले इलेक्शन में मिलने वाला है। इसमें कोई बात दोहराए वाली बात नहीं है। दूसरी बात, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा बड़ी हार जीत नहीं हुई, या अयोध्या को लेके देख लो या कहीं भी लेके देख लो आप, ज्यादा मोटी हार जीत नहीं हुई। ज्यादा हार जीत हुई है तो वहाँ ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया है। मैं तो ये कहता हूँ, जिन्होंने ये कटाकट योजना को चालू किया, यानी कि एक भोली भाली जनता को बहकाना और उसको रिश्वत दे करके के वोट खरीदने का काम किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संविधान के अंदर आता है 123 धारा, करवाओ इनके ऊपर मुकदमा, करो बंद इनको। क्यों नहीं करते भाई, क्या कमी आया है केंद्र सरकार में? करो बंद, मुकदमा करना चाहिए इन पे। कहीं ना कहीं भय है, उस भय को दूर करना पड़ेगा हमारी केंद्र सरकार के अंदर भी। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को, जब हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं और समय पूरा होने को आता है, घंटा आध घंटे का समय रह जाता है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के माध्यम से एक बस पे हमला हो जाता है। ऐसा ही क्यों हुआ हमला, जबकि भारत का प्रधानमंत्री जी शपथ लेने की को तैयारी वो करते हैं, सारे देश का ध्यान शपथ की तरफ होता है, सारी सेना का ध्यान शपथ समारोह की तरफ होता है, और उधर वे अपना खेल खेल जाते हैं। तो इन खेलों पे ध्यान देना जरूरी है। केजरीवाल जी अंदर होते हैं, हर रोज यहाँ ब्लास्ट होने की अफवाहें मचाई जाती है, स्कूलें खाली कर दिए जाते हैं, दिल्ली से लगा करके नोएडा तक के बम रख दिए गए, ब्लास्ट हो जाएगा कभी भी, पूरे स्कूल को खाली कर दिया जाता है, पूरा प्रशासन को परेशान किया जाता है, अफवाह होता है। मैं जनता को परेशान किया जाता है। मार्केटों में बम की सूचना मिलती है, ईमेल मिलते हैं प्रशासन को, लेकिन केजरीवाल 21 दिन के लिए बेल पे बाहर आ जाता है, एक दिन भी दिल्ली के अंदर बम होने की सूचना ईमेल नहीं आता। ऐसा क्यों भाई? तो ये बहुत संगीन आरोप लगा रहे, जितना दिन वो आरोप नहीं भाई साहब, नहीं आया, संगीन आरोप नहीं, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं ना। जनता बहुत तेज है, ये सारे भांडे फूटने हैं, और इनके दिमाग में जो गलतफहमी फंसी हुई है वो कैसी है, 400 पार की। वाकई 400 पार मोदी जी ने किया, वो 400 पार इलेक्शन का नियम नहीं था। 400 पार अगर मोदी जी ने कहा तो वो विपक्ष के हाथ में एक झुंझुना पकड़ाना था, जिसको 5 साल बजाना पड़ेगा। ये विपक्ष पर दंड है और बजाता ही रहे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाश कर रहा हूँ अपना, जीत हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई हार, जीत हुई सच्चाई की, झूठ की हो गई हार, और सारे विपक्ष का काला मुंह करके मोदी जी ने बना ली सरकार। कहे कि सुन दो लोग, कहे का जश्न मना रहे हैं, इनका तो जश्न पाकिस्तान तक मनाया गया, तो उसका अंदाजा जनता लगा सकती है। सरकार एक चुप क्यों है, क्यों इनका पता लगना चाहिए कि ये सारी उपद्रवता कौन फैला रहा, कौन बलाश कर रहा है, पता लगेगा इसका कौन फैला रहा है। मैं मोदी जी पे 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, दिल्ली की सिंहासन पे सिर बिठा के रखा है।